कि रेकी के बारे में बोल रहे हैं। रेकी के पहला एक दिन बताए थे कि रेकी एक प्रकाश है। रेकी आप लोग नहीं करिए, रेकी एक प्रकाश है और उससे इलाज किया जाता है। इसी दौरान चंडीगढ़ में जब रेकी मैं करती थी तो एक महिला आई दिखाने के लिए जब आई तो उनको 13 गो ऑपरेशन हो चुका था पेट में, 13 जगह पेट कटा हुआ था। वो ऑफिसर की माता थी, टाइम लेके आई थी हरियाणा से। 13 जगह कटा हुआ था, बहुत बेचैन थी। होता है जिसका 13 ऑपरेशन हो चुका है तो कितना बेचैन होगा। वो आई, काफी खूबसूरत थी, अच्छी थी, कपड़ा उपड़ा रही सी। अब बेटा ऑफिसर था, गाड़ी से उतरी, बकुली से आई तो बोली कि हमको एक कारण बताओ कि हमको 13 ऑपरेशन क्यों हुआ। बस हम आपसे यही पूछने आए हैं 4 घंटा के सफर करके कि 13 ऑपरेशन मेरे को क्यों हुआ। मैं बोली कि माता जी आपको तो 13 हुआ ऑपरेशन, अगर मैं डॉक्टर होती तो 100 ऑपरेशन काट देती, 100 जगह पेट चीरती। अगर मैं डॉक्टर होती तो 100 जगह आपका पेट चीर देती। ये तो बहुत कम किया। क्यों कम किया ऑपरेशन, समझ रहे हैं ना। हमने बोला कि क्यों किया आपका कम ऑपरेशन, आप मेरे को उत्तर दीजिए। क्या कारण है जो आपको 13 ऑपरेशन हुआ, मेरे को उत्तर दीजिए। क्या ऐसा आपने नेक काम किया कि 13 ऑपरेशन हुआ? क्या इस जीवन में आपने कर दिया कि 13 ऑपरेशन हुआ, 100 क्यों न हुआ? क्या आपने अच्छा किया, क्या भलाई कर दिया कि 13 क्यों हुआ? आप मेरे को इसको उत्तर दीजिए, 13 ही क्यों हुआ? हाथ जोड़ ली, फिर मैंने कुर्सी दिया, हम पानी दिया, बैठी। मैं बोली कि आप, मेरा तो प्रश्न आपसे ये है, पहले आप बताइए, फिर मैं बाद में उत्तर दूंगी। इस जन्म में आपने क्या किया इतना अच्छा काम, मेरे को बताइए। इतना अच्छा काम करने पर ये 100 में 13 क्यों हुआ? समझ रहे हैं ना। इतना बड़ा आपको मिलने वाला था, वो सजा क्यों नहीं मिला आपको? ये मेरे को बताइए, फिर हम आपको उत्तर देंगे। बोले, तब बोलते हैं बेटा मैं भोलेनाथ को नित्य जल चढ़ाती हूँ, नित्य बाबा को जल चढ़ाते हैं। हम कहे कि जल चढ़ाते हैं तो क्या सोचते हैं ये बताइए। तो बोले कि प्रेम से चढ़ाते हैं, प्रेम से चढ़ाते हैं और मंत्र जपते हैं, मुंह से जपते हैं। क्योंकि मैं भी ऑफिसर थी तो ड्यूटी करती थी, तो काम करते रहती थी, अपना नाम जपते रहती थी। हम कहे कि नाम जपते थे और कुछ? तो बोली कि जो कोई आता था, टिफिन लेके ऑफिस में भी जाते थे, कभी कभी कोई आता था कहता था कि खाना नहीं लाए हैं तो खाना भी दे देते थे। रास्ते में कोई मिलता था तो पैसा मांगता था, कोई बूढ़ा बुजुर्ग उठ के उसको होटल में ले जाके खिला देते थे। फिर भी मेरे को 13 ऑपरेशन हुआ। मैं बोली कि हो गया और कुछ? तो कभी किसी को अपने मतलब रिश्ते नाते में भी, जो मेरी ननद है उसको भी मैंने लक्ष्मी की तरह माना, उसकी बेटियां के भी मैंने शादी करवाई, भगनी सबका, भगना सबके पढ़ाई भी करवाया रख के अपने घर में। सास ससुर भी मेरे तरफ ही है, मैंने उनका सेवा किया। मैं बोली कि अब बस रहने दीजिए, अब बस रहने दीजिए। यही आपका पुण्य था जो आपके 13 ऑपरेशन ही हुआ और आप चल रही हैं। नहीं तो आपको बेड पर होना चाहिए था माता जी, क्योंकि 13 आपने कितने आदमी के चाकू से मार मार के हत्या किया है एक जन्म में, और उसके चीज छीन लेते थे। और कई जन्म के बाद, कई साल के जन्म के बाद, सोचिए एक जन्म के बाद नहीं है, कई जन्म आपने फिर तपस्या किया है। भगवान भोलेनाथ का
कई जन्म में आपने नाम लिया है, तब जाके आपको कट कट के मात्र 13 ऑपरेशन हुआ। आपने कितने आदमियों को मूड़ी काटा। औरत नहीं थी उस जन्म में, मर्द थी, तो कितने आपने पाप किया, लेकिन फिर भी आपके अंदर भक्ति का उदय हो गया, क्योंकि हर जन्म में आपने शिवलिंग को पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, और इस जन्म में तो आपने अंत ही कर दिया। कर्म भी बहुत अच्छा किया, कर्म भी इतना अच्छा किया कि इस जन्म में आपको मात्र 13 ऑपरेशन हुआ, फिर भी आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ है नहीं, रोग नहीं है। तो बेटा यही हम जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो तुमने जब बता ही दिया तो मेरे को अब भगवान पर विश्वास हो गया, और उस दिन से और 24 घंटा भगवान के नाम में लीन हो गई। अभी भी अब है, उनको खाने पीने का अब होश नहीं रहता, अब सिर्फ भगवान के नाम ही जपते रहते हैं। कभी कभार उनका फोन आ जाता है, तो कभी कभार उनका फोन आ जाता है, उनकी बेटी का भी आ जाता है जो ऑफिसर है, और उनका भी कभी आता है, तो क्या कहते हैं कि भगवान ऐसा भोलेनाथ है कि जो सबको दया देने वाले हैं, दया सागर है। कितना बड़ा पाप हर के मात्र 13 ऑपरेशन पर खत्म कर दिए। अब इस जन्म में न उनको दुख हो रहा है, न सुख हो रहा है, न देने का डर लग रहा है, न लेने का डर लग रहा है। अब भक्ति में है, भगवान में है, अब उनके अंदर कोई भाव नहीं है। अब उनका पेंशन भी दान पुण्य में जाता है, कुत्ता के खिला देंगे, गाय को खिलवा देंगे, लेके चिड़िया को बंटवाएंगे, मतलब अब इस तरह से कर्म करने लगे। उसके बाद तो ज्ञान कभी कम नहीं होती, जितना ज्ञान ले लो। अपने दुख से तो सब दुखी है, लेकिन उसके पीछे के कारण कोई नहीं जानता कि ये दुख आया क्यों, कोई सोचना भी नहीं चाहता, फट से कहेगा कि वो कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे। दुख तो पिछले जन्म के कारण के अनुसार ही आता है, कोई भी दुख ऐसे नहीं आएगा। जरूर पिछला जन्म हमारा कर्म खराब होगा तो ही कोई दुख आता है, और निवारण भोले शंकर ही करते हैं, और नहीं तो आपको जड़िया बना देंगे। जैसे जड़िया शिव महापुराण बना दिया, जिसके कारण आप कथा सुन रहे हैं, कई लोग ठीक हो रहे हैं, चमत्कार ही ना हो रहा है, सब कोई का भला हो रहा है। कई आदमी ठीक होंगे, आगे भी ठीक होंगे, श्रद्धा भाव से आते रहेंगे। तो ये भगवान की करिश्मा है। अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करिए, पाप अपने आप हट जाएगा। कैसे उस दिन अन्न दोष बताए, तो किसी का भला हुआ ना, खाना में भी कैसे बताएं। इस तरह से एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए। भगवान सब लेखा जोखा प्रभु के हाथ में है, और इन्हीं को जल चढ़ाने से सब हमारा कर्म कट जाता है। पूजा, इन्हीं को पूजा करने से हमारा कर्म कट जाता है, और इनका एक प्रसाद खाने से हमारा कई पाप कट जाता है, हमारा कई पाप कट जाता है। इसीलिए कहते हैं जो खड़ा है उसको प्रसाद देने मत जाइए, जो रास्ता चल रहा है उसको प्रसाद देने मत जाइए। प्रसाद अटूट है, खास करके शिव चर्चा नहीं हो रहा है कि दौड़ के माता जी प्रसाद ले लीजिए, पिताजी प्रसाद ले लीजिए। अरे ये प्रसाद में तो वो छुपा हुआ है कि जो खाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या आप लोग से ज्यादा प्रसाद है? जो बैठ के रोज श्रद्धा से सुनेगा वही प्रसाद खाने का अधिकारी है, वही ठीक होने का अधिकारी है। एक दिन में कोई आएगा कहेगा कि मेरा पाप कट जाए, मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कहीं हुआ है? आइए आप लोग प्रेम से भजन कीर्तन सुनिए और शिव महापुराण के कथा सुनिए। और एक ही शक्ति ही थी ना कि उसको पता चला, वो वही क्वेश्चन किया और वो रेकी करवा के फिर घर गई और खुश है। रेकी सीखी भी, क्लास की उन्होंने, 2 डिग्री रेकी भी सीखी और रेकी करती रहती, आनंद में रहती है औरत। तो रेकी तो अनंत है, भोलेनाथ तो अनंत है, इन्हीं की ऊर्जा है, शक्ति है वो।
तो जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा की जय।